नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल की एक्यूरेसी लगभग 100% रही आज के मार्केट में। गोल्ड पर सर्किट लगा, प्रीमियम इंजीनियर्स 5% से ऊपर भागा, जेंसस इंटरनेशनल से ऊपर भागा, करनेक्स माइक्रोम 10% का सर्किट, ज्योति CNC बढ़ा, अरविंद स्मार्ट बढ़ा, प्रकाश पाइप बढ़ा, मोदी ट्री बढ़ा। 5 स्टॉक जो बताए थे मैंने, KRN हीट एक्सचेंजर बढ़ा, जी इकोप्लास्ट बढ़ा, गार्डन रीच शिपयार्ड बढ़ा। और दोस्तों, जैसा पहले बताया था, पर्ल ग्लोबल में सर्किट फिर से कायम रहा, गोल्डियम में सर्किट फिर से कायम रहा। जबरदस्त रिटर्न हमारे चैनल के शेयर्स ने दे रहे हैं। अब बस आके अध्ययन करें। BLS इंटरनेशनल बताया, वो सर्किट 10% से ऊपर दौड़ा, बाजार स्टाइल भागा। तमाम स्टॉक दोस्तों चैनल के धुआंधार से ये स्पष्ट हो गया कि हमारे स्टाफ सिलेक्शन में कहीं दिक्कत नहीं है, बल्कि लगभग 100% एक्यूरेसी है। पॉन्डी ऑक्साइड दौड़ा, हमारे चैनल में 20 बार बताया गया। आइनॉक्स ग्रीन मैंने बताया, वो 20% दौड़ा। रामा फास्टफूड हमारे चैनल में वो 20% दौड़ा। जिन स्टॉकों में सबसे ज़्यादा तेज़ी बनी उसमें मोस्टली हमल के स्टॉक हैं। जो स्टॉक मुझे लंबा दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें मुझे लगता है रिकवरी में सबसे पहले नाम रहेगा इंटैक्ट डिज़ाइन एंड एरेना का। ये स्टॉक ने बहुत बेहतरीन वापसी की है आज, और मुझे लगता है कि नियर टर्म में भी ये स्टॉक बहुत भागेगा। 14% आज 43,31,500 शेयर्स में ट्रेडिंग हुई है। वॉल्यूम में ज़बरदस्त की बढ़ोतरी एकदम से देखी गई है। मुझे लगता है IT सेक्टर, IT सर्विस कंसल्टिंग वाली इस कंपनी ज़बरदस्त तेजी आने की उम्मीद है, तो नज़र में रखना चाहिए दोस्त। दूसरा स्टॉक रेप्रो इंडिया है। ये इसने बहुत बढ़िया बढ़त बनाई है। मुझे लगता है कि रेप्रो इंडिया पुनः भागने के लिए तैयार। और पर्ल ग्लोबल तो मैंने बताया था, आज पुनः सर्किट में है, गोल्डियम पुनः सर्किट में है। रेप्रो इंडिया को ध्यान में, ये बहुत तेजी से वापसी करने जा रहा है। इको चैन हमारे चैनल में है। आप विस्तृत जानकारी के लिए हमारे चैनल में आइए। ये स्टॉक भी बहुत तेजी से वापसी कर रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो हमारे स्टॉक बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ता। हमें ऐसे स्टॉक पोर्टफोलियो में रखना चाहिए जो टर्न आने पर दौड़ लगाते हैं। कि अगर रैली भी चली और हमारे स्टॉक नहीं भागे तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक स्टॉक जो तेजी से वापसी कर रहा है वो साई लाइफ साइंस पर नजर रखिए। एक है एंट्रो है, 14.65% बढ़ा है। बहुत फेमस कंपनी जुबिलेंट ग्रुप की एग्री सेक्टर में है। एग्रीकल्चर हमेशा से भारत का नंबर 1 सेक्टर है। जुबिलेंट एग्री पर नजर रखिए, आज 17% दौड़ा है जुबिलेंट। नेक्स्ट आइनॉक्स ग्रीन, नंबर 1 की कंपनी। आइनॉक्स ग्रीन में सर्किट लग गया क्योंकि सोलर ऊर्जा और वाइंड ऊर्जा ये भारत की आवश्यकता है, और आइनॉक्स ग्रीन उसमें अग्रणी है। पॉन्डी ऑक्साइड सदाबहार स्टॉक है दोस्तों। मैंने कम से कम 4-5 बार पॉन्डी ऑक्साइड के बारे में अपने चैनल में बताया। जब कभी स्टॉक मार्केट वापसी करता है, पॉन्डी ऑक्साइड सीधे 20% का सर्किट लगाता है। आज एक नया से, जैसा मैंने बताया, इंटैक्ट डिजाइन एरेना सबसे टॉप मोस्ट पिक लग रही है मुझे इस समय, पर नज़र बनाए रखिए। और पॉन्डी ऑक्साइड, इसके अलावा हमारी जो रिसर्च के अनुसार दोस्तों, बाजार ने अब बहुत ज़बरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया, बार को जब मार्केट बढ़ा था, उस 2-3 वीडियो में बताया, अब मार्केट बहुत स्ट्रांग पोजीशन की तरफ जा रहा है। जो है वो स्टॉक जो बहुत ज़्यादा गिरे हैं उनको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। एक स्टॉक जो मेरी नज़र में है जिसे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए वो है कुपिड। आज 11% दौड़ा है दोस्तों। बहुत जबरदस्त गिरावट है कुपिड में। इस कंपनी का कोई टक्कर नहीं है। ये अपने आप में एक छोटी सी 100 कर्मचारी वाली कंपनी है। पहले माला माल किया, मल्टीबैगर रिटर्न देके 5 साल में
651% और मैक्सिमम 424% 2016 से साल में लगातार गिर रहा है। एक समय था कोपेड में ज्यादा बाइंग, अब कोपेड इन्वेस्टमेंट के लिए काफी इसमें रुचि देखी जाती है दोस्तों। ये 54% गिरा है और आज ही इसमें ब्रेकआउट आया 15% का लेवल से 54% टूट चुका है कोपेड। क्वार्टर Q3 का रिजल्ट बहुत शानदार था, 46 करोड़ 13% ज्यादा था। नेट इनकम 11 करोड़ की थी, 24% ज्यादा थी। ईयर टू ईयर EPS 41 पैसे था, 24% ज्यादा था ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट मार्जिन 24% था, 9% ज्यादा था ईयर। कोपेड वन ऑफ द बेस्ट शेयर है दोस्तों, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा। 66 रुपये 30 पैसे में बंद हुआ है। ऑन इक्विटी 17 की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22 का है, 1 रुपये का फेस वैल्यू है, 10 भागों में बट चुका है। 10 भागों को जोड़ दिया जाए तो 660 रुपये मूल्य आता है। 1 वीक का हाई 126 रुपये अर्थात 1260 रुपये परसेंट में चल रहा है। 1780 करोड़ का मार्केट कैप है, 33 का PE है। ऑलमोस्ट कंपनी डेप्ट फ्री है, 0 डेट पर चल रही है दोस्तों। एक पेनी स्टॉक है आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट लिमिटेड, 10 भागों में विभाजित हो चुका है 23-24 में। वास्तव में इसका मूल्य 70 रुपये के करीब है। आज 2.88% दौड़ा है और एक साल में 4%, एक साल में 44% गिरा है ऊपर से। 5 साल में 147%, मैक्सिमम 66% का मल्टी बैगर बन सकता है। ये 101 करोड़ की इनकम है, 103% ज़्यादा ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट 4 करोड़ का 101% ज़्यादा, 4.13% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10-11 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 7-8 की है, 1 रुपये का फेस वैल्यू 17.7 में चल रहा है। तो इस स्टॉक में कई खबरें आ रही है, ये स्टॉक भाग सकता है और दोगुना तो होगा ही, निश्चित रूप से नजर रखना चाहिए आपको दोस्तों। मात्र 17 के PE में है, 237 करोड़ का मार्केट कैप है। आज 15 तारीख को एक्सचेंज को सूचना दी है कि कंपनी नॉर्थ ईस्ट इंडिया मार्केट में आशापुरी एक्सपेंशन कर रही है, बढ़ावा कर रही है और विकास कर रही है, अपने स्टोर खोल रही है। बेचने वाली ये कंपनी ईस्टर्न इंडिया में ज्वेलरी मार्केट में प्रवेश कर रही है। एस्टीमेट जिसका लगभग 80,000 करोड़ का ग्रोथ इनकी CAGR 10 से 12% वाली की अपॉर्चुनिटी बन रही मार्केट में। और कोलकाता उड़ीसा में संयुक्त रूप से अभी 55% मार्केट की भागीदारी है। ऐसा आप देख रहे हैं सोना चांदी लगातार बढ़ती जा रही है और एक अनुमान 30,000 रुपये सोना पहुंचने की संभावना 1 तोला। और इधर स्ट्रांग कल्चर हेरिटेज ट्रेडिशनल ज्वेलरी स्टाइल का झारखंड और गुवाहाटी में कंपनी 25 कंट्रीब्यूट कर रही है। ग्रोइंग डिमांड नॉर्थ ईस्ट इंडिया मार्केट में अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहती है, विशेषकर कोलकाता उड़ीसा झारखंड गुवाहाटी। कंपनी का बड़ा विजन है कंपनी का, नेशनल लेवल पर विकास करना चाहती है। पर निकल के आई है 15 अप्रैल को। के अलावा को अभी ऑर्डर भी मिला था 8 तारीख को। कल कंपनी 0 डेप्ट है दोस्तों, 75% के CAGR से 5 साल से प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की। 0 डेप्ट कंपनी पर नजर रखिए, धीरे धीरे इस पार का विकास और विस्तार हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों।